हो चुका आगाज रण का युग बदलने की बारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जी हाँ दोस्तों, अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो लगातार सतत अभ्यास करते रहना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर एक दिन ज़रूर मिलती है। तो उसके लिए हमें भी ईमानदारी पूर्वक लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा। तो आइए हम सब मिल करके सार्थक कार्य करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अभ्यास करें। मैं आपको बता दूं सबसे पहले अपने बारे में कि मेरा नाम रूबी सरोज है। मैं यूपी की रहने वाली हूं, आजमगढ़ ज़िले की, और मैं वर्तमान में बिहार में पीजीटी के पद पर हूं। पीजीटी क्वालिफाइड की हूं और मैंने ज्योग्राफी से लेक्चरर बनी हूं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सोच रही हूँ कि मैं उन ज्योग्राफी को यूनिट वाइज मैं आपको बीच लेकर आऊँ और आपके लक्ष्य में को प्राप्त कराने में मैं अपना सहयोग दूँ। हम सभी को चाहिए कि अपने समय को दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करें, क्योंकि हम जब होता है कि हम शुरू ही नहीं करते हैं, तो हमको सबसे पहले शुरुआत कर देना चाहिए कि हमको करना ही करना है, हमें प्राप्त करना ही करना है। जब हम इस अवधारणा से अपने शुरुआत करेंगे तो हम ज़रूर लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लक्ष्य में सहयोग करूँ। तो मैं आपके बीच में जियोग्राफी लेकर के आ रही हूँ कोर्सेज, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में मैं आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में चर्चा करूँगी कि हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, मैं लेक्चरर के पद पे हूँ, मैं स्कूल भी जाती हूँ, तो मुझे जब समय मिलेगा तब मैं आपके बीच लेकर आऊँगी। और मैं भारत के भूगोल में क्या पढ़ाऊँगी आप सभी को। देखिए, भारत के भूगोल में मैं यूनिट वाइज लेकर के आऊँगी। तो उसमें पढ़ना क्या है कि सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे कि भारत का सामान्य परिचय। इसमें सबसे पहले सामान्य परिचय में क्या पढ़ना है कि भारत की भौगोलिक अवस्थिति, उस कहने का मतलब कि भारत की स्थिति और विस्तार को पढ़ेंगे, और इसके बाद पड़ोसी देश के भी बारे में जानेंगे। फिर हम दूसरा चैप्टर लेके आएंगे कि भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि उत्तर एवं उत्तर पूर्वी हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु एवं मध्य हिमालय, शिवालिक एवं वाय हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, हिमालय के भू आकृतिक खंड का प्रादेशिक विभाजन, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, हिमालय के प्रमुख दर्रे, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वीय पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार, तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान, भारत के द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, अन्य द्वीप। भारत को उपमहाद्वीपीय क्यों कहा जाता है, इन सब का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद मैं आपके बीच में तीसरा चैप्टर लेके आऊँगी, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे, मैं बता दूं कि नदियों का अपवाह प्रतिरूप है क्या, अपवाह तंत्र, भारत की नदियों का अपवाह तंत्र, हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र, भारत के झील एवं प्रपात और भारतीय नदियों के तट पर बसे प्रमुख शहर। इसके बाद मैं आपके बीच में लेकर के आऊँगी भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना में हम पढ़ेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना का सामान्य प्रक्रम, प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सोनोजोइक, इसमें जितने भी है उनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद मैं टॉपिक लेकर आऊँगी जलवायु। जलवायु में हम पढ़ेंगे कि भारतीय मानसून, भारत में मानसून का आगमन, भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, तटीय सिद्धांत तथा चिरसम्मत विचारधारा, गतिक संकल्पना या विश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत,
जेट स्ट्रीम सिद्धांत, एल नीनो और भारतीय मानसून, हिंद महासागरीय डायपोल और भारतीय मानसून, मानसून विच्छेद, मानसून परिवर्तन, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, ऋतुएं और ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु, जलवायु का वर्गीकरण, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, स्थिति एवं उच्चावच संबंधित कारक, वायुदाब, पौने से जुड़े कारक, इन सब का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे जलवायु टॉपिक के अंतर्गत। इसके बाद मैं आपके बीच में लेकर आऊँगी मृदा। मृदा में हम पढ़ेंगे मृदा का वर्गीकरण, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, काली रेंगुल मृदा, लेटराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा, लवणी मृदा, पीठ एवं जव मृदा, मृदा अवकर्षण, मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन के कारण, मृदा अपर्दन के प्रकार, मृदा संरक्षण के उपाय, इन सब चीज़ का हम इसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद मैं आपके बीच में लाऊंगी प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में वनस्पति का वितरण, क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, नम भूमि, आर्द्र भूमि, राष्ट्रीय वन नीति, सामाजिक वानिकी, भारतीय वन स्थितीय रिपोर्ट, जैव मंडल, भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में हम आपके बीच टॉपिक लेकर आएंगे। इसके बाद जल संसाधन और सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना को भी लेकर आएंगे, जिसमें धरातली जल संसाधन, भूमिगत जल संसाधन, सिंचाई, भारत में सिंचाई योजना, बृहद सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना, लघु सिंचाई योजना, सिंचाई के साधन, कुआं तथा नलकूप सिंचाई, नहर सिंचाई, तालाब सिंचाई, भारत में सिंचाई की आधुनिक विधियां, ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, सतही सिंचाई, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, दामोदर घाटी परियोजनाएं, भाखड़ा नंगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, जल को शुद्ध करने के प्रमुख उपायों एवं विधियों का हम विस्तृत अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। इसके बाद मैं आप लोग के बीच में लाऊंगी कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन के अंतर्गत जैसे कृषि, रबी तथा जायद की फसलें, कृषि तंत्र, भारत की प्रमुख फसलें, प्रमुख मसाले, कृषि, भूजोत एवं उसके आकार, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं, शस्य गहनता। इसके बाद कृषि उत्पादकता, कृषि दक्षता, हरित क्रांति, भारत में दूसरी हरित क्रांति, फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषक आयोग, कृषि विपणन, पशुपालन, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति का हम आपके बीच में लाएंगे। फिर हम आपके बीच में खनिज संसाधन लाएंगे। खनिज संसाधन का भी इसी तरह से हम विस्तृत टॉपिक आपके बीच में रखेंगे। फिर इसके बाद हम ऊर्जा संसाधन आपके बीच में लेके आएंगे। ऊर्जा संसाधन के बाद हम उद्योग टॉपिक पे भी लेकर आएंगे, परिवहन से टॉपिक लाएंगे। फिर इसके बाद जो कि जनसंख्या और नगरीकरण भी आपके बीच में लेके आऊँगी। और इसके बाद प्रजातियाँ और जनजातियाँ क्या है, जैसे भारत की प्रजातियाँ निग्रो, प्रोटो ऑस्ट्राइड, मंगोलाइड, भूमध्यसागरीय नार्डिक, भारत की जनजातियाँ, भारत के कुछ प्रमुख जनजाति समुदाय जैसे भील, गोंड, संथाल, मुंडा, बोडो, ये सारे टॉपिक मैं आपके बीच के लेकर आऊँगी। इसके बाद है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन को भी आपके बीच में लेके आऊँगे कि भारत में आपदाएं क्या है, क्या इसके बारे में जानेंगे हम सभी। प्राकृतिक आपदाएं, मानव जनित आपदाएं और आपदाओं से बचाव एवं प्रबंधन के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन के राष्ट्रीय प्रयास, फिर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, इन सब का हम विस्तृत टॉपिक आपके बीच ले करके आऊँगी। मुझे जब जैसे जैसे समय मिलेगा स्कूल से, तो मैं आपके बीच में ये ले करके आऊँगी ताकि हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। हम देखिए क्या होता है कि हम समय का इंतज़ार करते हैं कि जब वैकेंसी आएगी या तभी हम स्टार्ट करेंगे। इससे हमारी जो है कि पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है और हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें पहले से हमें शुरुआत करना चाहिए। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो क्यों ना आप भी धीरे धीरे एक एक टॉपिक का मनन करें, पढ़ाई करें, अध्ययन करें, तो आप इस तरह से अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो आइए देर ना करिए, हमारे साथ आप सभी अध्ययन करिए। हम सभी क्रम वाइज, टॉपिक वाइज सब अध्ययन करेंगे और बहुत ईजिली पूर्वक हम इस सब्जेक्ट में अपना मजबूत बना लेंगे।
कि ताकि हम इस सब्जेक्ट में कहीं से कोई क्वेश्चन आए हम उसे आसानी से हल कर सकें। तो इस तरीके से अगर आप हमारा साथ देंगे तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। धन्यवाद।